देखो यार, अगर आप 10 से 15 लाख रुपए खर्च करके नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मैं आज आपको टाटा नेक्सॉन की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शोरूम वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। मुझे इस गाड़ी को चलाते हुए 4 महीने हो गए और 4 महीने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जो मुझे को काफ़ी पसंद आती है और कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। देखो, सबसे ज़रूरी बात, मैं टाटा को अपोज नहीं करता, टाटा मेरा फेवरेट ब्रांड है। इसके अलावा जैसे मारुति, हुंडई और जो दूसरे ब्रांड है वो भी मुझे पसंद है, लेकिन जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी, जो चीज़ मैंने फेस करी है, वही चीज़ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपका जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है ना, सही जगह लगे। मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ वीडियोस देख करके डिसाइड कर लो। जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं कि भाई टाटा नेक्सॉन में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ नहीं है। कुछ वीडियो ऐसे बने हैं कि भाई नेक्सॉन में केवल नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव कुछ नहीं है। ये सारे पेड प्रमोशन है। सिंपल सी चीज़, मैं आपको जेन्युइन जो मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, मेरे एक्सपीरियंस में क्या मैंने गेन करा है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आप एक बाइंग डिसीजन ले पाओ नेक्सॉन को लेकर के, अगर खास करके आप पेट्रोल की बात करो तो। दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले नेक्सॉन का फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस शेयर करा था। इस बीच मेरे को मेरी गाड़ी में क्या पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे। उस वीडियो पर मिक्स प्रतिक्रियाएं आई है लोगों की। मतलब कुछ लोगों ने नेगेटिव जरूर बोला है कि भाई आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी तो आपने नेक्सॉन क्यों ले ली, टाटा में क्यों चले गए, मारुति में चले जाते, और ये सारी चीजें। और कुछ लोगों ने वीडियो को अप्रिशिएट भी करा। उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हो, ये सारी चीजें हमको भी फेस करना पड़ रही है। और सच बताऊं ना, तो ये बात टाटा नेक्सॉन या फिर महिंद्रा या फिर मारुति की कोई भी गाड़ी की नहीं है। ये बात है आपके मेहनत के पैसे की। दोस्तों, आप मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, पाई इकट्ठा करते हो, सालों तक मेहनत करने के बाद अपने सारे शौक मौज एक तरफ रख देते हो ताकि आप फ्यूचर में गाड़ी ले सको। 10 साल 12 साल हो जाते हैं मिडिल क्लास फैमिली को, तब जाकर के गाड़ी लेने का डिसीजन वो ले पाते हैं। तो वो पैसा आपका बर्बाद ना हो, इसीलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरे सारे अनुभव शेयर करूंगा जो 4 महीने के अंदर मुझे फेस करना पड़े इस गाड़ी को लेकर के। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव्स भी है, दोनों बताऊंगा। सबसे पहले मैं नेगेटिव्स बताता हूं, ताकि जिन लोगों को सिर्फ नेगेटिव सुनना है वो नेगेटिव सुन ले। उसके बाद हम पॉजिटिव की बात करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी में ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है। हर गाड़ी में नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी गाड़ी परफेक्ट है, सारी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। दोस्तों, शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैं जगह चेंज कर दिया। और अभी हम सबसे पहले नेगेटिव की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो नेगेटिव है वो है गाड़ी का माइलेज। दोस्तों, अगर आपकी रनिंग सिर्फ और सिर्फ सिटी में ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो इसका माइलेज से लेकर के। इसका सिंगल डिजिट से ज़्यादा माइलेज आता ही नहीं है। मतलब 10 तो मैंने बहुत रेयरली देखा है सिटी के अंदर। अगर जब आपके गाड़ी जो ट्रैफिक में ज्यादा चलती है, मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, सिटी ट्रैफिक है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि ये डिपेंड करता है ड्राइविंग हैबिट पे। बहुत सही बात है, ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर, ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर, कि आप कितनी ज्यादा अच्छे से गाड़ी चलाते हो जिससे माइलेज आपका अच्छा आएगा। लेकिन नेक्सॉन एक ऐसी गाड़ी है जो अपने कंपैरिजन में दूसरी गाड़ियों से थोड़ी भारी है। इंजन को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, हेवी वेट है, जिसके कारण इंजन ज्यादा फोर्स लगाता है, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसका माइलेज कम आ जाता है। दोस्तों, दूसरा नेगेटिव जो मुझे बाकियों के अलावा लगा है, इसका सनरूफ। दोस्तों, अब आप बोलोगे सनरूफ तो एक फीचर है। देखो, फीचर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में ज्यादा करके लोग सब लंबे हैं, मतलब 5'11", 5'10" से ऊपर है या 6 फीट के हैं, तो पीछे वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि सनरूफ की वजह से ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा नीचे दबा हुआ है, जिसकी वजह से अगर पीछे वाला पैसेंजर जैसे आगे ऐसे आकर के बैठना चाहता है तो नहीं बैठ पाएगा, उसको सिर अड़ेगा यहाँ पर, मतलब ऊपर सनरूफ में सिर अड़ेगा, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा, उसको बिल्कुल सीट से चिपक करके ही बैठना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा नेगेटिव, हालांकि ये वाला जो नेगेटिव है न्यू ड्राइवर्स के लिए, वो है इस गाड़ी के ए पिलर्स। गाड़ी बहुत हेवी है, स्ट्रक्चर बहुत हेवी है, इसीलिए हेवी है क्योंकि इसके अंदर कूट कर लोहा भरा हुआ है, जिसकी वजह से इनके जितने भी पिलर है गाड़ी के, नेक्सॉन की बात कर रहा हूं मैं, गाड़ी के पिलर जो है ना थोड़े से ज्यादा वाइड एंगल कवर करते हैं, मतलब चौड़ा है इसका ए पिलर, जिसकी वजह से इसके बाहर की विजिबिलिटी आपको कम मिलती है, जो शुरुआती दिनों में आपको परेशान कर सकते हैं। मतलब शुरुआती दिनों में आप नए ड्राइवर हो, नई नई गाड़ी ली है, और ए पिलर जब आप देखते हो तो आपको समझ पड़ेगा कि ए पिलर बहुत ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट बनाता है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट हो करके अपनी गाड़ी को चलाना पड़ता है। हालांकि कुछ टाइम बाद आपको आदत हो जाती है, ए पिलर्स एडजस्ट आप कर लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन
नए ड्राइवर्स के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अब दोस्तों चौथा नेगेटिव पॉइंट जो रेगुलर मुझे फेस करना पड़ रहा है, जो पैसेंजर साइड का जो डोर है उसका हिंज है वो बार बार लूज हो जाता है। ये हालांकि मेरी गाड़ी में हो रहा है, पता नहीं दूसरी गाड़ी में होता है कि नहीं होता है। अगर आपके पास नेक्सॉन है या किसी रिलेटिव के पास नेक्सॉन है, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। हालांकि मैं सर्विस सेंटर पे इसको रिपेयर, मतलब रिपेयर तो क्या, इसका स्क्रू है उसको टाइट करा चुका हूँ, बाहर लोकल मैकेनिक से करा चुका हूँ, मैं खुद कर चुका हूँ, 3 बार कर चुका हूँ, लेकिन तीनों बार वो बार बार लूज हो जा रहा है। वो शायद हो सकता है कुछ हिंज की प्रॉब्लम है या फिर उसमें कैपिंग वगैरह की कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। शोरूम वाले बस कस देते हैं, खूब टाइट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही 10-15 दिन होते हैं 10-15 दिन बाद वापस से लूज हो जाता है। दोस्तों पांचवा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे नहीं पता कि ये दूसरों की गाड़ियों में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरी गाड़ी में आ रहा है। एंड्रॉयड ऑटो में जैसे ही अपने सिस्टम में कनेक्ट करता हूँ नेक्सॉन के, कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद मेरे एंड्रॉयड फ़ोन का ब्लूटूथ में ऑफ नहीं कर पाता हूँ। अब वो पता नहीं फीचर है या फिर कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच है, क्या दिक्कत मुझे नहीं पता। सेकंड सर्विस होगी मैं दिखाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ रही है। जैसे ही मैं ब्लूटूथ ऑफ करता हूँ ना, यहाँ से सिस्टम से बिना डिस्कनेक्ट करे हुए, वापस से कुछ सेकंड बाद, 2 या 4 सेकंड बाद वापस से एक्टिवेट हो जाता है ब्लूटूथ और कनेक्ट हो जाता है। तो ये पता नहीं शायद क्या है, ग्लिच है, क्या है मुझे नहीं पता। बाकी ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ नेगेटिव्स थे। फ्यूचर में और भी ज्यादा नेगेटिव्स मिलेंगे तो मैं वो भी लेकर के आऊंगा। अब हम बात करते हैं गाड़ी के पॉजिटिव्स की। कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, अपनी जरूरत के हिसाब से आपको समझना पड़ता है कौन सी गाड़ी लें। तो नेक्सॉन के जो कुछ पॉजिटिव्स है वो समझ लो। दोस्तों सबसे पहला पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस। दोस्तों जैसे ही आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हो ना, स्टीयरिंग होल्ड करते हो, तो आपके अंदर एक अलग ही फीलिंग आती है। मतलब क्या बोल सकते हो, ऐसा लगता है कि आप गाड़ी की, ऐसी गाड़ी के अंदर बैठे हो जो दुनिया की सबसे सेफेस्ट गाड़ी है। मेरी नज़रों में तो मैं यही समझूंगा, समझूंगा नहीं, समझता हूँ। और बहुत सारे ड्राइवर यही समझते हैं, क्योंकि गाड़ी बनी ही इतनी हेवी है। जैसे आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हो ना, आपको अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ आप भारी गाड़ी में बैठे हो, आपको कहीं पर भी कुछ होने वाला नहीं है। तो ये फील कराती है नेक्सॉन। आप भली गाड़ी चलाते हो या नहीं चलाते हो, आप ड्राइवर सीट पे बैठोगे ना, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि गाड़ी कितनी मजबूत है। दोस्तों दूसरा पॉजिटिव, स्टीयरिंग फीडबैक। दोस्तों गाड़ी का स्टीयरिंग फीडबैक बहुत लाजवाब है। ना ही बहुत ज्यादा टाइट है, ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये मीडियम रेंज में आता है। मतलब कि आप एक उंगली से भी आप इसको ऑपरेट कर लेते हो। वहीं अगर आप ज्यादा स्पीड में होते हो तो स्टीयरिंग आप एक उंगली से ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको 2 हाथ होल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टीयरिंग थोड़ा सा टाइट हो जाता है। ये एक सेफ्टी फीचर है। जब आपकी गाड़ी स्पीड में होती है ना, तो हल्का सा स्टीयरिंग टिल्ट होता है ना, तो गाड़ी एकदम से कटती है। तो वो चीज ना हो, उसकी वजह से ये स्टीयरिंग टाइट हो जाता है। और जितना आपको अपनी गाड़ी को टर्न कराना है या डायरेक्शन देना है, उतना आप डायरेक्शन दो स्टीयरिंग पे, उतना ही गाड़ी रिस्पॉन्स करेगी। ना ही उससे कम लगेगा, ना ही उससे कुछ ज्यादा लगेगा। स्टीयरिंग फीडबैक मस्त है। अब दोस्तों तीसरा पॉजिटिव, हालांकि ये भी माइलेज से रिलेटेड ही है। माइलेज का मैंने आपको बताया कि सिटी के अंदर बहुत कम है, सिंगल डिजिट से ऊपर जाते ही नहीं। अब जो माइलेज की मैं बात कर रहा हूँ वो हाईवे की। भाई हाईवे एक्सपेक्टेशन से ऊपर है। मतलब ये समझ लो आपकी गाड़ी 23, 24, 25 आराम से निकाल देगी। सीएनजी डीजल का टक्कर आराम से आपकी नेक्सॉन पेट्रोल दे सकती है। अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी नहीं है, सिर्फ प्योर पेट्रोल पे है, तो ये गाड़ी भी आपका माइलेज आराम से 23-24 का दे देगी। मैं खुद निकाल चुका हूँ 23-24 का हाईवे पे। हालांकि आपको बहुत संभाल के चलाना होती है। इसमें मीटर दिया हुआ है, फीचर दिया हुआ है, उसको फॉलो करके आपकी गाड़ी चलाओगे ना, तो आप आराम से 20 से तो प्लस आराम से निकाल ही लोगे। मैं खुद 23-24 का निकाल चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। आपको बस थोड़ी सी गाड़ी संभाल के चलानी है। अब दोस्तों इसका चौथा पॉजिटिव है इस गाड़ी के कुछ हिडन फीचर्स। इसके हिडन फीचर्स बहुत प्यारे हैं दोस्तों। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको नहीं पता लेकिन बहुत काम के हैं। जैसे कि ये सनरूफ, इसमें जैसे ही आप ये बटन दबाते हो ना, ये बटन दबाते से सनरूफ पीछे से ऊपर हो जाता है। ये एक हिडन फीचर है, कई लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में, लेकिन इसमें ये फीचर है ताकि गाड़ी के अंदर एयर सर्कुलेशन है प्रॉपर तरीके से बना रहे। दोस्तों दूसरा इसका हिडन फीचर है, डिक्की ओपन करते ना, रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ था, बटन दबाते तो सायरन नहीं बजता, लेकिन नेक्सॉन में बजता है। तो ये एक सेफ्टी फीचर है। कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। लोग उन क्या करते हैं, पीछे से आते हैं, तुम जैसे तुमने गेट लगा करके बाहर चले गए, लॉक लगा रहे हो, पीछे से कोई व्यक्ति आएगा, हुड ओपन कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपकी गाड़ी लॉक हो गई। बाद में आप चले जाओगे डिक्की खोल करके, गाड़ी के अंदर सब काम तमाम। इसमें ऐसा नहीं है। जैसे आप वो हुड ओपन करते हो ना, एक सायरन बजता है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ हुड ओपन हुआ है। तीसरा जो हिडन फीचर है वो ये है कि आपके पैसेंजर साइड में एक छोटा सा हुक दिया हुआ है, वहां पे आप कुछ भी चीजें होल्ड कर सकते हो। तो ये भी एक यूटिलिटी फीचर है, तो बहुत काम का फीचर है। नेक्स्ट जो हिडन फीचर है इसका,
पैसेंजर साइड का एयरबैग आप ऑफ कर सकते हो चाबी के थ्रू। दोस्तों पांचवा इसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव लगा मेरे को गाड़ी का, गाड़ी के सस्पेंशंस बहुत प्यारे हैं दोस्तों। छोटे मोटे गड्ढे तो पता ही नहीं चलने देती गाड़ी। आप खराब रोड पे चलते हो ना तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा बाउंस कर रही है। नॉर्मल स्टेज में चलती है और बहुत प्यारी तरीके से चलती है। और बड़े गड्ढे आते हैं ना या फिर बड़ा ब्रेकर भी आता है ना तो सस्पेंशन बहुत अच्छे से झटका एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपको फील नहीं होने देते। मतलब हल्का फुल्का ऐसा बम्प तो लगेगा लेकिन एकदम खतरनाक वाला जो झटका लगता है ना वो नहीं लगेगा। और दूसरा है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। खराब रास्ते हो, उबड़ खाबड़ रास्ते हो या फिर बड़ा सा ब्रेकर गड्ढा कुछ भी आ जाए, आपकी गाड़ी उतरती नहीं है, आराम से निकल जाती। तो दोस्तों ये कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव मिले हैं ये 4 मंथ की जर्नी में नेक्सॉन की। आगे और क्या क्या मिलता है, कुछ अच्छा मिलेगा कुछ बुरा मिलेगा, सारी चीजें मैं इसी चैनल पे कवर करता रहूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्सॉन से रिलेटेड सारी समस्याएं आपको यहाँ पे मिलेगी और उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। अभी तो मैं समस्याएं ढूंढ रहा हूँ तो सोल्यूशन भी उनका मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी इस चैनल पे अच्छा कंटेंट आने वाला है। अगर आप पर्सनली नेक्सॉन पसंद करते हो और लेने के लिए उत्सुक हो या बाय करना चाह रहे हो या फिर आप ऑलरेडी ऑनर हो तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।